Hello everyone. Once again we will continue our chapter number 12, that is friction. So in this class we will learn about reducing friction, right? In previous class we have studied some methods by which we increase friction in our situations according to our convenience. But in this class we will learn about the methods by which we can reduce friction, right? So friction pulls the object in a direction opposite to the motion and slows them down. Friction transforms the energy of motion into heat, noise and vibration of the other surface in contact. Besides, it causes rubbing of the moving objects or the moving parts and affect their efficiency. लास्ट क्लास में बच्चे मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हमने बोला था फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इवल. मीन्स फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी भी है और हमारे लिए एक बुरी चीज भी है. अब वो बुरी चीज क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जिन भी दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करता है वो सरफेसेस फ्रिक्शन की वजह से घिस जाते हैं. घिस जाना मतलब रबिंग ऑफ हो जाते हैं. और जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन्स वगैरह में वो भी क्या होते हैं, घिस जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी एफिशिएंसी पर अफेक्ट आता है. मीन्स वो जो पार्ट्स होते हैं जितना टाइम काम कर सकते थे वो उससे कम टाइम में क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. एंड एट टाइम्स एक्सेस ऑफ हीट एंड रबिंग ऑफ रिजल्ट इन लॉट ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ द पार्ट्स ऑफ टूल्स, मशीन्स, डिवाइसेस एंड व्हीकल्स. और कभी कभी बच्चे ऐसा भी होता है कि जब फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है तो उससे इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सेस ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, घिस जाते हैं, व्हीकल्स हमारे खराब हो जाते हैं, मशीन्स हमारी खराब हो जाती है. सो फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी तो है क्योंकि बिकॉज विदाउट फ्रिक्शन वी कांट डू एनीथिंग द वे वी वांट, राइट? बट फ्रिक्शन जहां पे भी एक्ट करता है वो उन चीजों के रबिंग ऑफ और टीयर एंड वियर में क्या करता है, उसको रिजल्ट देता है. फॉर एग्जाम्पल जब भी हम न्यू शूज लाते हैं तो उसका सोल आपने देखा होगा, और जब हम उन्हें थोड़े टाइम बाद उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो उनके सोल्स जो होते हैं वो घिसने शुरू हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट स्लिपिंग. दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, राइट? व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं वो स्लिप करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. सो दैट इज हाउ फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल. So to minimize the wear and tear of the parts of the machines and vehicles, scientists have devised some means to reduce friction. अब ये जो पार्ट्स का घिसना है इसको रोकने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ तरीके निकाले हैं जिससे हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आवर फर्स्ट मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन इज lubrication. So what do you do when you find it difficult to move your bicycle? To move bicycle you get it oiled, right? आप उसमें ऑयल डालते हो जिससे कि वो स्मूथली रन करती है. Materials like oil, grease और ग्रेफाइट. ग्रेफाइट भी बेटा ग्रीस की तरह ही होती है. ग्रेफाइट को हम ग्रीस भी बोल सकते हैं और ग्रीस को हम ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं. Used to reduce friction are called lubricants. कोई भी चिकनी चीज जो किसी भी मशीन को रन कराने में हमारी हेल्प करती है उसे हम lubricant बोलते हैं. And when we apply any lubricant to any machine, this process is known as lubrication. The oil used for lubrication is called the machine oil. कोई भी ऑयल या कोई भी चिकनी चीज जो हम मशीन को स्मूथली रन कराने के लिए हेल्प करते हैं उस ऑयल को हम मशीन ऑयल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल when you put oil in your sewing machine to get it run smoothly, that oil work as a machine oil, right? So you can also put oil or grease or graphite time to time between the moving parts of sewing machine, ceiling and table fans, lock and key, etc. To reduce friction in order to their smooth functioning, sometimes we put a few drops of oil in hinges of the door to reduce friction. कभी कभी हमने देखता है कि जब हम अपने रूम्स के डोर को या घर के डोर्स को पुल करते हैं, पुश करते हैं, दे क्रिएट सम इरिटेटिंग नॉइज, राइट? सो व्हाट वी डू, वी पुट ऑयल इन दोज जॉइंट्स वेयर द डोर इज अटैच्ड फ्रॉम द बॉर्डर, राइट?
वो जो पॉइंट होते हैं जहाँ से डोर अटैच होता है उन्हें बोलते हैं हिंजेस. और आफ्टर ऑयलिंग it remove noises in opening and closing the door. So this is how lubrication helps us to reduce friction. After this, another method of reducing friction is using ball rollers or wheels, that is rolling friction. In earlier classes we have also studied that the strength of rolling friction is weakest from static friction as well as sliding friction. कई बार क्या होता है, हम सरफेसेस में रोलर्स, बॉल्स को या व्हील्स को अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से उनके बीच में रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है एंड वो अपने आप क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. इन इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक मशीन्स वन पार्ट रोटेट्स और रिवॉल्व्स अबाउट अनदर. इसमें क्या होता है कि एक पार्ट जो होता है वो दूसरे पार्ट के ऊपर रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है, मतलब पूरी तरीके से घूमता है या पूरा थोड़ा थोड़ा अपनी ही जगह पे घूमता है. आई होप यू आर क्लियर विद द टर्म्स रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन बिटवीन टू पार्ट्स वेयर वन ऑफ देम इज इन सर्कुलर मोशन, स्मॉल मेटेलिक बॉल्स और सिलेंडर्स आर कैप्ड बिटवीन देम इन वेल डिजाइन स्लॉट्स. बेटा आप यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हो, इसमें क्या है, पहली रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है. इन दोनों रिंग्स के बीच में आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, बॉल्स लगी हुई है. अब जब ये मूव करेगा इसके ऊपर तो ये बॉल्स जो होंगी ये अपनी जगह पे रोटेट करेंगी और ये वाली ऊपर वाली रिंग जो है वो अंदर वाली रिंग के ऊपर रिवॉल्व करेगी. इन्हीं डिवाइसेस को हम कहते हैं बॉल बियरिंग्स और रोलर बियरिंग्स. द सिस्टम ऑफ मेटेलिक बॉल्स इन देयर सॉकेट इट्स कॉल्ड बॉल बियरिंग्स and that of metal cylinders in their slot is called roller bearing. अगर यहाँ पे बॉल्स हैं तो इस डिवाइस को हम बॉल बियरिंग बोलेंगे और अगर यहाँ पे बड़े बड़े रॉड्स हैं सिलेंडर्स जैसे तो उनको हम रोलर बियरिंग बोलेंगे. यूज ऑफ बॉल्स, रोलर्स और व्हील्स रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ मोर देन 100 टाइम्स. किसी भी सरफेस में बॉल्स, रोलर्स और व्हील्स को अप्लाई करने से उन सरफेसेस के बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो 100 टाइम्स तक क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. सो लेट्स हैव एन इमेज अबाउट रोलर एंड बॉल बियरिंग्स. देखो बेटा इसमें क्या है, बॉल्स लगी हुई हैं. होप यू आर क्लियर विद दिस डायग्राम, है ना. तो ये बॉल्स अगर बीच में लगी हुई हैं दो स्लॉट्स के बीच में तो दीज डिवाइसेस आर टर्म्ड एज बॉल बियरिंग. और अगर यहाँ पे बेटा ये रोलर्स जैसे सिलेंडर्स लगे हुए हैं मेटल के तो दीज डिवाइसेस आर टर्म्ड एज रोलर बियरिंग्स. बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग के यूज का मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देने चाहूंगी, दैट इज अ फिजेट स्पिनर. आप सबने देखा भी होगा और यूज भी करा होगा. सो दिस इज हाउ, आपने देखा होगा वो कितना स्मूथली रन करता था व्हेन वी गिव अ पुश टू इट. सो वो उसको स्मूथली रन करने का पर्पस ही यही होता था कि उसके बीच में जो था वो बॉल बियरिंग्स लगी होती थी. तो बॉल्स की हेल्प से एक रिंग जो होती थी वो दूसरी वाली रिंग के ऊपर क्या करती थी, स्मूथली रन करती थी. राइट. सो आई होप हियर यू आर क्लियर विद द बॉल एंड रोलर बियरिंग्स. रोलिंग फ्रिक्शंस कम इनटू प्ले बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स व्हिच रोल ओवर ईच अदर. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस के ऊपर रोल करता है, at that time the friction acts between those objects is known as rolling friction. If a heavy almirah is shifted from one room to another, its one end can be lifted a little and a cylindrical stick can be slid under it. Then it will be easy to lift the other side of the almirah and slide another stick under it. The almirah can now be moved easily with a very small effort if the position of the stick is adjusted after moving small distances. सिंपल सी बात है, आपको एक अलमीरा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना है. सो इफ यू स्लाइड इट it will take so much force and efforts of yours. So what you can do, you can put any roller or any cylindrical sticks under it and slide it. So at that time उसमें कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन, जिसकी वजह से वो जो अलमीरा होगी वो रोल करते हुए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी. राइट. और बेटा आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, कार, ऑटो, बाइसिकल्स, ये सब रन करते हैं व्हील्स के ऊपर. राइट.
सो व्हील्स, व्हीकल्स और सरफेसेस के बीच में जो भी फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, और व्हील्स की वजह से ही जो व्हीकल्स होते हैं वो स्मूथली क्या कर पाते हैं, रन कर पाते हैं ग्राउंड पे, राइट. आफ्टर दिस we also use powder, talcum powder to reduce friction. You must have used talcum powder on the carom board to move the sticker with coins smoother. A very fine powder is used in some machine to reduce friction. Powder forms a layer between the moving parts so that they do not rub against each other and the friction between them is minimized. अब होता क्या है, फ्रिक्शन जो होता है वो इरेगुलरिटीज की वजह से कॉज करता है, राइट. सो जब भी हम किसी भी चीज के ऊपर पाउडर अप्लाई करते हैं या कोई भी ल्यूब्रिकेंट अप्लाई करते हैं, वो जो ल्यूब्रिकेंट होता है या पाउडर होता है वो इरेगुलरिटीज के सरफेस के बीच में भर जाता है, जिसकी वजह से वो जो इरेगुलरिटी होती है वो थोड़ी सी यूनिफॉर्म हो जाती है, मींस स्मूथ हो जाती है, और जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, राइट. आफ्टर दिस वी विल स्टडी पॉलिशिंग द सरफेस. दिस इज अनदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. Sometimes when the use of lubricant or ball or roller bearing is not practically possible, the two surfaces of moving parts in contact are buffed, मतलब हम उनको थोड़ा सा घिसते हैं, and polished to make them as smooth them as possible, और उन्हें क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, जिससे कि वो जितने स्मूथ हम कर सकते हैं उतना स्मूथ हम उनको कर सके. The surfaces may even be electroplated to give them a smooth finish. जो surfaces होते हैं हम उनको इलेक्ट्रोप्लेट भी कर सकते हैं स्मूथ फिनिश को देने के लिए. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है बच्चा, हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से एक मेटल की लेयर को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, राइट. सो अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझना बहुत है, क्योंकि this we will learn in another chapter in detail what is electroplating. So polishing also helps in minimizing friction to a considerable extent. Polishing से भी बहुत हद तक जो friction होता है वो minimize हो जाता है. After this we will study about friction in fluids. Any substance that can flow is called fluid. कोई भी चीज जो flow हो सकती है like liquids, gases, anything which can flow is called a fluid. Since all gases and liquids can flow, they are called fluids. Whenever an object moves through a fluid, it experiences frictions offered by fluids called drag. कोई भी चीज जो एयर, वाटर या गैस या लिक्विड के थ्रू मूव कर रही है वो भी फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस करती है, और जो फ्रिक्शन हम फ्लूइड्स के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज नोन एज ड्रैग. Like gases, liquids also exert friction on an object that moves through them. Thus, objects which needs to move through liquids and gases have to apply lots of energy to overcome the drag. For example, aeroplane moves through air, some fishes move through water. तो उनको भी क्या होता है, एयर और वाटर के थ्रू लगने वाले ड्रैग से काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम करके उस जगह से मूव कर पाए. So, to reduce its difficulty, these objects are given special shape called streamline shape. बेटा आपने streamline shape 6th क्लास में भी पढ़ी थी. That this is the shape which is narrow from front and broad from middle. For example, fishes आपने सबने देखी होगी, तो आगे से वो कैसी V shape की होती है which is narrow, और बीच में से वो थोड़ी सी ब्रॉड होती है, तो दिस काइंड ऑफ शेप इज नोन एज स्ट्रीमलाइन शेप. फ्यू कॉमन ऑब्जेक्ट्स विद स्ट्रीमलाइन शेप्स आर कार्स, शिप्स एटसेट्रा. Fishes and birds which have their natural habitat as water and air have naturally streamlined bodies. The wings of birds also have a streamlined shape. तो जो भी चीजें एयर और वाटर के थ्रू मूव करती हैं उनके पास नेचुरली स्ट्रीमलाइन शेप होती है, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लूइड्स के थ्रू फ्रिक्शन को ओवरकम करके, ड्रैग को ओवरकम करके इजीली वहां से क्या कर पाए, मूव कर पाए. So that's all for today. Thank you so much everyone.